पहला गलत कदम उठाया। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक वजीर आला को नॉमिनेट किया और उनके पास वहां पे अक्सरियत मौजूद है, तो ये उनका हक बनता है कि वो किसी जिसको चाहे उसको इलेक्ट करें। ये वफाकी हुकूमत का राइट नहीं था कि वो इस तरीके से कहें कि हम उन्हें नहीं बनने देंगे। ये गलत इकदाम था और उससे जो पहला जो ईंट रखी गई इस रिलेशनशिप की वो गलत रखी गई, पहली बात। दूसरा जो गलती हुई वफाकी हुकूमत से कि अगर आपने इतनी स्ट्रांग पोजीशन ले ली है कि हमने इनको नहीं बनने देना, तो फिर या तो आपके पास कोई प्लान होता, या आपके पास कोई तरीका होता, या आपके पास नंबर्स होते। आपके पास कुछ भी नहीं था और सोहेल अफरीदी साहब बड़ी कामयाबी से वजीर आला बन गए। तो ये दो जो है वो गलतियां वफाकी हुकूमत ने की हैं और उसका वो खमियाजा भुगत रहे हैं। अब अगर आप किसी शख्स के खिलाफ शुरू में ही इस तरह की बातचीत करें और एक अपना एक बयानिया बनाएं, तो जब वो वजीर आला बन जाएगा तो वो क्या आपको आके गुलदस्ता पेश करेगा? तो यहां तक तो मैं एग्री करता हूं कि सोहेल अफरीदी साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हक बजाने में ये कहने में कि पहल आपने की थी, अब वफाक की जिम्मेदारी बनती है। दूसरी बात आसमा देखिए कि इन फेडरेशन फेडरल गवर्नमेंट की हमेशा रोल बड़ा होता है। फेडरल गवर्नमेंट का ये उसके एडवांटेज में है या उसके लिए जरूरी है कि वो केपी गवर्नमेंट को खास तौर पर जो काउंटर टेररिज्म है उसमें अपने साथ लेकर चले। उन्होंने इनिशिएटिव लेना है, उन्होंने वजीर आला को कंफर्टेबल बनाना है, उन्होंने उनकी जो मुतालबात है उनको पूरा करना है, ताकि इस दहशतगर्दी की जंग में सारे वफाक और सूबे साथ मिलकर चलें। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न सिर्फ ये कि ऑन द रॉन्ग साइड है, उस पर मुश्किलात हैं, बल्कि ये भी कि उसको के साथ जो कानूनी तौर पर या दीगर मामलात में जो सख्ती की जा रही है उसकी रोशनी में मेरे ख्याल में ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। और जब तक वो ये नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक ये रीजन होगा कि वो उनसे कोऑपरेट ना करें, और अगर वो कोऑपरेट नहीं करते तो नुकसान हम सबका है, पाकिस्तान का है। मगर फाद साहब, एक तरफ रियासत जो है जी, एक तरफ रियासत ऑपरेशन की बात करती है, दूसरी तरफ सोहेल अफरीदी साहब जिरगा बुला रहे हैं और उसमें भी उन्होंने दावत दी है। एक पॉपुलर नैरेटिव वहाँ पे बन सकता है जो कि हो सकता है रियासत के साथ मैच ना करे। तो फिर आपको क्या लगता है कि किस तरह की सूरत हाल बनेगी, या सोहेल अफरीदी साहब प्रेशराइज करेंगे इस तरह से, उस नैरेटिव के ज़रिए से रियासत को चैलेंज कर सकते हैं? तो ऐसी सूरत में आपको ये मामला कहाँ पे जो है वो दिखाई दे सकता है जाता हुआ? देखिए, यही एक्चुअली असमा यही असल बात है कि ये फेडरल गवर्नमेंट को के लिए कि पर लाजिम है कि वो किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने साथ कम से कम इस इशू पर जो है वो जोड़े। अगर पीटीआई उसी पॉलिसी पर गामजन रहेगी जो इस वक्त हमें नजर आ रही है, अगर वो ऑपरेशंस की मुखालफत करेगी, अगर वो एक मुख्तलिफ बयानियां बनाएंगी, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब तक फेडरल गवर्नमेंट पहल नहीं करेगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा रिएक्टिव रहेगी। हाँ, उसके बावजूद अगर फेडरल गवर्नमेंट के तमाम तर इनिशिएटिव्स के बावजूद भी अगर पीटीआई जो है वो बजिद रहती है कि उसने एक अलग 1.5 ईंट की मस्जिद बनानी है, तो फिर मेरे ख्याल में एक तसादुम की फजा बनेगी और उसमें फिर मेरे ख्याल में मुझे ये नजर आ रहा है कि वो फेडरल गवर्नमेंट हो या एस्टैब्लिशमेंट हो, वो फिर कम से कम काउंटर टेररिज्म के हवाले से वो कोशिश करेंगे कि या तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाईपास करें, या फिर जो एक्सट्रीम ऑप्शन है कि वो कोई ऐसा इकदाम उठाएं जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पोजीशन में ना रहे कि वो सूबे में बैठकर और वफाक के लिए एक दर्द सर बन जाए। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक